Good evening, everyone. Welcome to my channel, My Learning Academy. This is Shekhar Tyal, your English learning buddy. तो आपका पता है कि हम यूपी टेट की स्टडी कर रहे हैं और आपकी स्टडी आई होप ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, अभी भर भी रहे हैं क्योंकि यार 24 ही है। 26 तक की आई थिंक लास्ट डेट थी, अभी एक्सटेंड हुई हो तो मैंने देखा नहीं है, भर लीजिएगा। ओके, तो अभी हम डे 3 तक पहुंच गए हैं और आज मैं आपको डे 4 के नोट्स देने वाली हूँ। तो देखते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी, सब चीज़ के ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। और उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहुँचे, इम्पोर्टेंट स्टडीज़ मटेरियल पहुँचे, है ना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू वी कैन स्टार्ट नाउ। तो पहले देखिए सीडीपी का, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये लर्निंग डिसेबिलिटी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार ही आता है ना। तो इसको लर्न करना थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? जब एक चाइल्ड में कुछ डिफ़िकल्टी हो लर्निंग से रिलेटेड डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे कि डिसलेक्सिया वो उसे कहते हैं जब एक बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता है ढंग से, उसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया कहते हैं अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा, उल्टे सीधे लेटर लिखता है। और डिस्कैलकुलिया कहते हैं जब उसे मैथ्स करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के ये वाले पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें टीचर का रोल क्या होता है। जब इस तरह के बच्चे होते हैं डिसेबिलिटी वाले, तो टीचर को पेशेंस रखना चाहिए, एक्सेस सपोर्ट देना चाहिए बच्चे को। पनिशमेंट तो नहीं देनी चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर उनसे कुछ गलत हो रहा है तो वैसे भी अगर वो किसी डिसेबिलिटी से बिलोंग कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, ताकि उनका वो डिमोरलाइज ना हो, डिमोटिवेट ना हो। और सिंपल मेथड उनके आगे यूज़ करना चाहिए ताकि वो अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो ये है टीचर्स का रोल। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें कंस्ट्रक्टिविज़म। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा और इसमें देखेंगे कि वही आपको पता है कंस्ट्रक्टिविज़म होता है जब हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। चाइल्ड एक्टिव होता है, टीचर उसकी फैसिलिटर यानी कि हेल्पर होती है, और हम थिंकिंग को एनकरेज करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रोट लर्निंग होती नहीं है और एक्टिविटीज़ से ही हम बच्चा सीख रहा है, राइट। ये हमने अब नया पढ़ा है। अब एसएसटी का देख लीजिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आज का टॉपिक है, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1920 में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स में, ठीक है। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था और पीपल ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, ठीक है। ज्योग्राफी में हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एनीथिंग यूजफुल फ्रॉम नेचर, रिन्यूएबल होते हैं, जो सनलाइट, विंड, ये सब रिन्यूएबल किए जा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल होते हैं कोल और पेट्रोलियम। तो ये इंपॉर्टेंट। अब इंग्लिश में देखिए, टेंस हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, कि प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि शी सिंगुलर है तो प्ले में एस लग गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है, जैसे कि शी इज़ प्लेइंग। शी सिंगुलर है तो इज लग गया, ठीक है। प्लूरल फॉर्म होगा तो आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स एंटेनिम्स। हैप्पी, जॉयफुल सिनोनिम हो गया, और बिग स्मॉल एंटेनिम हो गया। ये आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रही है अभी। अब इसके एमसीक्यूज देख लीजिए, जितने हमने पॉइंट्स अभी स्टडी करी है। अ चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग वर्ड्स, तो जब वर्ड रीडिंग करने में उसे डिफ़िकल्टी होती है उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। टीचर एक्स्ट्रा टाइम और सपोर्ट देती है वीक चाइल्ड को, तो इसका मतलब वो क्या दिखा रही है, इंक्लूसिव अप्रोच दिखा रही है उसे। कंस्ट्रक्टिविज़म में चाइल्ड क्या होता है, एक्टिव होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1920 में स्टार्ट हुआ। विच इज़ रिन्यूएबल सोर्स, सनलाइट रिन्यूएबल सोर्स होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन सा होता है, कोल। चूज़, और अब नया एक करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करेंगे आप इसमें, जैसे कि इनमें से
शी के साथ प्ले नहीं आएगा, ऐसा लगता है तो बी वाला करेक्ट लग रहा है। शी इज़ प्लेइंग, इसमें इज़ लगता। शी प्लेड क्रिकेट, इसमें क्या गलती है कि प्लेड पास्ट फॉर्म हो गया, नाउ प्रेजेंट हो गया, तो इसलिए वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, शी डैश रीडिंग नाउ, तो शी के साथ इज़ आता है, ए सही है इसमें। सिनोनिम फास्ट का सिनोनिम क्या होगा? क्विक होगा। अब एग्जाम ट्रिक क्या है? रीडिंग प्रॉब्लम डिसलेक्सिया, राइटिंग प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया, मैथ्स प्रॉब्लम डिस्कैलकुलिया। और सेंटेंस में कंटिन्यूस सेंटेंस पढ़ा हमने, नाउ मतलब कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का डे 4 का टॉपिक था, स्टडी मटेरियल था आपके लिए। तो इसको स्टडी कर लीजिएगा अब आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, डे 5 की स्टडी करेंगे, नई चीज़ लेकर आऊँगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना, इसको पढ़ना। तो हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज शिखा कत्याल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।